हेलो दोस्तों, कैसे हो। पहले तो सभी को राम राम। दोस्तों, ऑलरेडी हमने 4 क्लासें डाल दी हैं यूट्यूब पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी थ्योरी, राष्ट्र मतलब इंडिया जी के प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाले क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। अपने टोटल जो क्वेश्चन होते हैं ना वो छपने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो पैरामेडिकल के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात, जीके जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट, मतलब जो 6 से 7 बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है केंद्र के जितने भी एग्जाम हैं, तो वो क्वेश्चन होते हैं जिनके चांस ज़्यादा रिपीट होने के होते हैं। तो उन क्लासों को पीछे जो क्लास डलती है उनको ज़रूर देखना, और नेगेटिव मार्किंग को अगर आप कम करना है तो वीडियो को रिवीजन किया करो, बार बार देखा करो। तो उससे क्या है कि क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्वेश्चन देखते ही वहाँ तुरंत याद आ जाता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि नौकरी आपको लगनी है, और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि किसी का भला करोगे आप। कुछ आपकी वजह से, किसी वीडियोस की वजह से, शेयर की वजह से अगर वो लग जाता है जो, तो आप उसका भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। मैं तो ये मानता हूँ। तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिल जाता है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ से, आप सपोर्ट कर रहे हो मेरे को भी, क्योंकि आपको एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ही तो करना है। चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं अलग ही बकवास करने लग जाता हूँ बीच बीच में। हमारा पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 में इसकी थीम क्या थी। इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। आपको ओनली हिंदी में याद करना है, विकसित भारत हेतु स्वदेशी तकनीक, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, या विकसित भारत हेतु स्वदेशी तकनीक। विज्ञान दिवस 2025 की थीम थी ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करें, हाल ही में किसने 2025 का ऑस्कर भारत के लिए जीता है, यानी किस मूवी ने 2025 का ऑस्कर अवार्ड जीता है। ऑस्कर अवार्ड जो दिया जाता है ना वो फिल्मों के लिए दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है, पायल कपाड़िया। फिल्म का नाम क्या है, पायल कपाड़िया ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। ऑल वी इमेज हैज लाइट, इमेजिन हैज लाइट, इन ऑल वी इमेजिन हैज लाइट फिल्म का नाम है। इसके लिए पायल कपाड़िया को ऑस्कर यानी बेस्ट इंटरनेशनल फ्यूचर फिल्म का अवार्ड मिला है। पायल कपाड़िया, इसका राइट आंसर है पायल कपाड़िया। आगे हम बात करते हैं, 2025 में भारत के किस शहर को G20 स्मार्ट सिटी मॉडल के रूप में चुना गया। 2025 में G20 स्मार्ट सिटी मॉडल के रूप में किसे चुना गया है। इसका जो राइट आंसर है वो एमपी में पड़ता है, और एमपी में इनमें से क्या है, भोपाल है। भोपाल को G20 शिखर सम्मेलन में स्मार्ट शहर के एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे हम बात करते हैं, भारत के किस राज्य ने 2025 में डिजिटल फॉरेस्ट सर्विलेंस योजना शुरू की। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने डिजिटल फॉरेस्ट सर्विलेंस योजना शुरू की है। उसका जो राइट आंसर है ना वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने जंगलों की निगरानी के लिए डिजिटल ड्रोन और एआई तकनीक का उपयोग करना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ ने और डिजिटल ड्रोन एआई तकनीक का उपयोग करना शुरू किया, उसके लिए कौन सी योजना शुरू की है, डिजिटल फॉरेस्ट सर्विलेंस। आगे हम बात करते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, यानी ऐसा कौन सा भारतीय है जिसने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो निकहत जरीन। निकहत ने लगातार दूसरी बार, कौन सी बार, दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। निकहत जरीन ने दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है, और किस में जीता है, बॉक्सिंग के अंदर जीता है। बॉक्सिंग में निखत जरीन ने दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है। आगे हम बात करते हैं, भारत में 2025 में पहली बार किस राज्य में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है। भारत में 2025 में पहली बार किस राज्य में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, यानी पहली बार भारत के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है
किसने शुरू किया है? गुजरात ने। गुजरात के ढोलेरा में, ढोलेरा कोई स्थान है गुजरात का, वहाँ पे भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन की बात है, वहाँ स्थापित है गुजरात के ढोलेरा में। ये कोई स्थान है ढोलेरा यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं 2025 में किस भारतीय राज्य ने अग्निशमन विश्वविद्यालय की स्थापना की है? 2025 में किस भारतीय राज्य ने अग्निशमन विश्वविद्यालय की स्थापना जो की है ना, इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान है। जयपुर में भारत का पहला फुल फ्लेज्ड अग्निशमन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जयपुर में भारत का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फुल फ्लेज्ड अग्निशमन विश्वविद्यालय। आगे हम बात करें यूनेस्को द्वारा 2025 में विश्व धरोहर स्थल में भारत के किस स्थल को जोड़ा गया है? 2025 में विश्व धरोहर स्थल में भारत के किस स्थल को जोड़ा गया है? विश्व धरोहर स्थल इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर की हवेली, 2025 में जयपुर की ऐतिहासिक हवेलियों को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली है। आगे हम बात करें भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर केंद्र 2025 में कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर केंद्र, इसका जो राइट आंसर है ना वो है बेंगलुरु। IICS बेंगलुरु ने भारत का पहला क्वांटम रिसर्च हब शुरू किया है। IISc बेंगलुरु ने भारत का पहला क्वांटम रिसर्च हब। आगे हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 2025 में भारत ने सूर्य ताप मिशन की शुरुआत किस एजेंसी के तहत की है? सूर्य ताप मिशन की शुरुआत जो की है ना वो की है MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस मिशन का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ताप ऊर्जा का अधिक उपयोग बढ़ाना है, यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने शुरुआत की है सूर्य ताप मिशन की। कौन सा मिशन है? सूर्य ताप मिशन है। ये अच्छे से हमने कवर किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पहले क्लास डाल दी, वो भी ज़रूर जाके देखना। और हॉस्पिटल सर्विस के लिए यानी पैरामेडिकल्स या अगर आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, हॉस्पिटल सर्विस के मैंने ऑलरेडी 17 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं, तो वो भी एक बार जाके जरूर देखना। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।